हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका केंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट आप देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन 1 to 13 आपके कराए हुए हैं मैंने। और आप क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। देखो, जो चीज़ दे रखी है पहले उसे लिख लेता हूँ। आपको टाइम दे रखा है 20 वर्ष और मूलधन दुगना हो रहा है। यदि शुरुआत में मूलधन x है तो 2x हो गया, लेकिन यहाँ पे हम x से सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। मैं मूलधन मानता हूं शुरुआत में प्रिंसिपल, ये आपका मान लेता हूं मैं 1 रुपया, तो दुगना हो गया तो कितना हो गया टोटल 2 रुपया हो गया। ब्याज की दर पूछ रहा है क्या, मैं ये चीज़ नहीं लेके चल रहा हूँ, एक्स वगैरह से नहीं कर रहा हूँ। टाइम 20 वर्ष, मूलधन 1 माना है तो जो अब हो गया है 2, दुगना हो गया है। जब पहले मूलधन 1 था और अब हो गया 2 रुपये, उसका जो पैसा था टोटल 2 रुपये हो गए। तो एक चीज़ बताओ, 2 रुपये होने में ब्याज कितनी हुई? 1 से 2 हुआ है। आपके ने किसी को 10 रुपये ब्याज पे दिए, अब वो 20 हो गए, तो इसका मतलब 10 रुपये ब्याज बढ़ गई, 10 रुपये आपकी ब्याज बढ़ गई, यानी कि यहाँ से ब्याज निकल के आई आपकी 1 रुपया। तो देखो फॉर्मूले में रखते हैं, उसी में ब्याज बराबर वही फॉर्मूला काम करेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये वाला फॉर्मूला, मूलधन 1 रुपया, दर निकालनी है आपको और समय 20 वर्ष बटे 100, और किसके बराबर है? ब्याज 1 रुपये के। तो दर निकालनी है, दर बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर चली जाएगी, इसे ऐसे काट लो 20/500 और इधर पहुंच गया ये, दर बराबर 5%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्र धन का 3/5 हो जाता है तो ब्याज की दर, यहाँ पे भी ब्याज की दर निकालनी है। अब यहाँ पे समझो क्या दे रखा है, 15 वर्षों में, समय दे दिया 15 वर्ष, मिश्र धन का मिश्र धन का 3/5 होता है। यानी कि देखो, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है मिश्र धन का, अगर मैं आपसे कहने लगूं किसी चीज़ का, x का 3/4, इस चीज़ मैं अलग से समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए। x का 3/, तो का मतलब होता है गुणा, और x का 3/4। ये बात समझिए आपकी, ये वाली बात ले रहा हूँ। मिश्र धन का 3/5, मिश्र धन का 3/5 का मतलब है कि, यानी कि अगर मैं मिश्र धन इसे मानूं, मिश्र धन 5 मानूं, तो आपका ब्याज कितना बढ़ा? 3 रुपये हो गया। मिश्र धन का 3/5 है, तो देखो मिश्र धन 5 है, यदि नीचे वाली संख्या का वाली संख्या होती है ये मिश्र धन, तो ब्याज कितना बढ़ गया आपका? मिश्र धन 5 है तो ब्याज 3 रुपये बना, तो मूलधन कितना था? इसका मतलब 2 रुपये। आपका मिश्र धन जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है मूलधन का ब्याज, तो मूलधन का ब्याज है 5, मिश्र धन का 3/5 हो जाता है, तो 5 मिश्र धन है, 3 ब्याज हो गया, 5 मिश्र धन 3 ब्याज, तो बचा मूलधन 2, रख दो। ब्याज 3 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटा 100। ठीक है, करते हो इसे, 3 से इसे काट दो, 5, ये हो जाएगा आपका 15 इधर पहुँच जाएगी, 15 = दर गुणा 5 और दर = 15/3 5%। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर, बिल्कुल सेम इस वाले सवाल की तरह। 50 वर्षों में, टाइम दिया समय 50 वर्ष, दुगना हो रहा है तो इसका मतलब पहले मूलधन 1 रुपया, अब दुगना हो गया तो ब्याज कितनी बनी, दोगुना हो गया, ब्याज बनी 1 रुपया। रख दो, 1 ब्याज = 1 रुपया और मूलधन 1, दर आपको निकालनी है और समय 50/100। 2 बार कट गया, ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे होता है, इसके नीचे मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दर बराबर हो गया आपका 2%, 2% की दर से। क्वेश्चन नंबर 17, कितने समय में 960 रुपये का, यानी आपको मूलधन दे दिया, 960 रुपये, 960 रुपये का सूद 3/1/5, यानी कि जो दर है, सूद है 3/1/5%। साधारण भिन्न में बना उसे 5 3 15 और 1 16/5% की दर से 96 रुपये ब्याज हो जाएगा। यानी जो ब्याज है आपका 96 रुपये हो जाए, इस समय पूछ रहा आपको कि समय कितना होगा। तो मूलधन ब्याज बराबर डायरेक्ट आंकिक मान रख रहा हूँ, 96 = 960 मूलधन गुणा दर 16/5, समय t लिख लेता हूँ, बटा 100। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 1 बचा और इस 0 से 0 कर दो इसे, t = चलो पहले ऊपर वैसे ही लिख लेता हूँ, 16t = 50 और आपका t = 50/16। इसे छोटा बना लो तो 25 दूनी 50 और 8 दूनी 16, इतने वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कितने समय में 3 रुपये सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से, 3 रुपये सैकड़ा, इसका मतलब आपको दर दे दी 3% की, 4200 रुपये का मिश्र धन, यानी कि मूलधन दे दिया 4200 रुपये, 4200 रुपये, और कह रहा है इसका मिश्र धन हो जाएगा 4704 रुपये। इतनी चीज़ दे रखी है और आपको पूछ रहा है इसमें कितने समय में, समय पूछ रहा है, टाइम। अब देखो मूलधन है, मिश्र धन ही है, तो मूलधन से कितना रुपया बढ़ गया, 504 रुपये। तो ये हो गई आपकी मूलधन से कुछ मिश्र धन बन रही है। तो मूलधन में क्या ऐड होता है, मूलधन तो कभी बदलता नहीं है, ब्याज ऐड हो जाती है, तो ये ब्याज हो गई। रख दो फॉर्मूले में, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय निकालना है आपको, बटे समय 100 से दोनों जीरो कैंसिल आउट, इसे 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो इसे, 3 1 3 2 बचा 18 और 168।
168 बार, निकाल लो इसे। टाइम 42 इज इक्वल टू 168, तो टाइम निकले आएगा आपका 168 डिवाइड बाई 42, 4 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। अगर कोई भी समझ में नहीं आता सवाल कमेंट करिए और फिर मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। 350। अगले सवाल है, कितने समय में 400 रुपये का मूलधन दे दिया आपको 400 रुपये। ये कह रहा है 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगा। दर 8%, 496 रुपये हो रहा है, तो ये चीज़ 496 हो रही है, फिर क्या चीज़ बढ़ेगी, 96 रुपये आपकी ब्याज बढ़ गई। कोई मूलधन 400 496 हो गया तो ब्याज ऐड हो गई उसमें 96 रुपये। रख दो सवाल में, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये कट गया, 4 से इसे काट दो, 24 चौक 96, 8 से इसे 3 बार, तो टी इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 ईयर। 3 सालों में वो चीज़ 400 से 496 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन 600 रुपये, 5% ब्याज दर 5%, और कितने समय में 120 रुपये ब्याज हो जाएगा। बस टाइम पूछा है आपको और वो कह रहा है इसमें ब्याज अलग से दे दी है, ब्याज 120 रुपये रख दो। 120 ब्याज मूलधन 600 दर 5% गुणा समय 100, 2 कैंसिल, 20 बार, 5 से 4 बार, टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धन, कितने वर्षों में, तो यानी टाइम में पूछ रहा है आपको, टाइम निकालना है। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर से 1.5 गुना हो जाएगा, कोई धन 1.5 गुना हो जाएगा। सॉरी, ये सवाल 21 नहीं है, 22 है, उसको आपके ले लेंगे हम। दर से, दर 10% है और आपका कह रहा है 1.5 गुना, यानी कि आपका पहले मूलधन 1 था तो अब हो गया 1.5, ब्याज कितनी बढ़ गई 0.5, रख दो सवाल में। 0.5 ब्याज बराबर मूलधन 1 दर 10%, समय निकालना है आपको 100, 10 बार, और टी इज इक्वल टू 0.5 गुणा 10, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सेम ऐसा ही है, बस उसमें दुगना कह रहा है, 1 से 2 हो रहा है, ब्याज से 1 हो जाएगी, टाइम निकाल देना, और उसमें दर दे रखी है 5% की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.25 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर मैं कर देता हूँ। 1.25 गुना हो रहा है, 1 से 1.25 हो रहा है, ब्याज 0.25 हो गई, मूलधन 1 माना तो 1.25 गुना हो गया, तो 0.25 ब्याज हो गई आपकी, और ये कह रहा है 5%,
दर से सवा गुना हो जाएगा। निकाल दो। 0.25 ब्याज इज इक्वल टू मूलधन 1 दर 5%, समय निकालना आपको 100 20 बार, या ऐसे आप 5 से दर काटो इसे 25, इसे मत काटो 100 ही रहने दो। 5 25 0.5, 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। t इज इक्वल टू 0.05 इंटू 0, तो t इज इक्वल टू 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 ईयर्स, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कितने वर्षों में 4 सहित 1/2 ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना हो जाएगा। ठीक है जी। 4 सही 1/2% दर है, पहले साधारण भिन्न बनाओ उसे, 4 दूनी 8 और 9/2% ब्याज। अब कह रहा है 6 गुना, पहले 1 था तो अब 6 गुना हो गया। किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना हो जाएगा। ब्याज 6 गुना हो रहा है जी, सब सवाल में थोड़ा अंतर है। ये कह रहा है कि किसी धन का ब्याज उसका 6 गुना हो जाएगा। किसी धन का ब्याज 6 गुना हो जाएगा। देखो, अगर थोड़ा सवाल को दोबारा से तुम देख लेना, क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है मूलधन का उसका ब्याज जो है उसका 6 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन, अब मूलधन में तो 6 गुना नहीं हो रहा है, मूलधन का ब्याज 6 गुना हो रहा है। मूलधन 1 है तो उसका ब्याज हो जाएगा जी 6 रुपये। ब्याज 6 रुपये हो रहा है, रख दो। 6 इज इक्वल टू 1 मूलधन दर गुणा समय बटे 100। 3 2 से 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका 3t इज इक्वल टू 400, t इज इक्वल टू 400/3 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कितने वर्ष में 6 सही 1/4% ब्याज की दर से, तो ब्याज दर लिख लेते हैं पहले। 6 सही 1/4%, 6 चौक 24, 25/4%। साधारण भिन्न में बदला दर से किसी धन का ब्याज उसका 675 गुना हो जाएगा। किसी धन का ब्याज, अब देखो फिर से बिल्कुल सेम ऐसे सवाल है, किसी धन का ब्याज अगर एक चीज़ इतनी है तो इसका 675 ब्याज हो जाएगा। तो देखो ये मूलधन, ये इसका ब्याज, इसका ब्याज हो गया कि उसका 675 गुना ब्याज हो जाए। तो देखो 675 ब्याज है, मूलधन 1 है, सॉरी, इज इक्वल टू दर आपकी 25/4 है इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो इसे काट दो 25 चौक 100। टी इज इक्वल टू 675 गुणा 16, ये आ जाएगा आपका 10.800, 3 दशमलव लगा दिया आपने, वर्ष 10.8 वर्ष में वो इतना हो जाएगा। 25 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 कह रहा है जी कितने वर्ष में 5% सालाना सूद की दर से किसी मूलधन का सूद इसका 1/4 हो जाएगा। दर दे दिया 5%, मूलधन का सूद, मैंने मूलधन हमेशा एक ही मान के चला यहाँ पे, और इसका 1/4 हो जाए ब्याज, तो ब्याज 1/4 का मतलब 1/4 हो गया इसका। तो आपको समय बताना है, तो ब्याज 1/4 इज इक्वल टू मूलधन 1 दर 5 टी समय बटे 100, 5 से 20 बार और 4t क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। 4t इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू
20/4 यानी कि 5 वर्ष, 5 वर्ष। अगला सवाल 27 क्या कह रहा है, कितने समय में 4 सही 1/2%, दर दे दी 4 सही 1/2%, 9/2% हो गई भिन्नस की दर से किसी धन का ब्याज उसके मिश्र धन का 1/9 हो जाएगा। ब्याज मिश्र धन का 1/9, ये क्या हो रहा है, मिश्र धन का ब्याज हो रहा है, मिश्र धन का 1/9। इसका मतलब ये ब्याज हुई और ये माना मैंने मिश्र धन। पिछले सवाल में मैंने बताया था अगर मिश्र धन 9 हुआ और ब्याज बनी 1 तो मूलधन कितना था, मूलधन था जी 8 मूलधन होगा, 1 ब्याज बनेगी तभी तो मिश्र धन 9 बनेगा। रख दो सवाल में 1 = मूलधन 8 दर 9/2 गुणा समय t/100, 2 चौक 8 t = ऐसे 40 लिख लेता हूँ, 49 भी है बटे 100 = 1। 4 से काट दो 25 पर कट गया और t = 25/9 ईयर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कितने समय में 12 से 1/2% ब्याज की दर से 12.5% ब्याज है तो ये 25/2 हो गया, 2 इतनी ब्याज दे दी आपको की दर से कोई मिश्र धन नहीं, यहाँ पे मूलधन है, मूलधन तिगुना हो जाएगा, यानी पहले 1 था तो अब हो गया 3, ब्याज हो गई 2। बस इतना समझना, फटाक से क्वेश्चन में रखते चले जाओ। रख दो ब्याज 2, मूलधन 1, दर आपका 25/2, समय t मान लो बटे 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 दूनी 16, t = 16 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलधन निकालना है आपको। PRT/100 वाला फॉर्मूला ही सब जगह काम कर रहा है, बस इस देखना आपको सवाल में निकालना क्या है और दिया क्या है। दर दे दी है आपको 6% से 3 वर्षों में, टाइम 3 वर्ष, 90 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो रख दो 90 रुपये ब्याज, मूलधन निकालना है x मान लो, दर 6, टाइम 3/100 से काटो 15 × 90, 3 से 5 बार और x = क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 500 रुपये। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कितने रुपए का सूद, फिर से मूलधन 10 वर्षों में, टाइम 10 ईयर्स, ढाई रुपये सैकड़ा, 2.5% की दर है तो 5/2%, 84 रुपये ब्याज बोल रहा है, 84 रुपये। तो ब्याज बराबर मूलधन दर, चलो टाइम पहले लिख लिया, 5/2 गुणा 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से 2 कैंसिल आउट और 4 हो गए, 5/2 है तो ये हो गया x = 84 गुणा 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 33, 336 रुपये। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अगर मैं सवाल में थोड़ा सा गलत लिख जाता है
तो आप सवाल में समझ लें, आप उसका कॉन्सेप्ट समझें। देखो पिछले वाले में मैंने अभी 30वां सवाल किया है, उसमें मैंने ब्याज 84 रुपये मान लिया था और ब्याज वो 31वें सवाल का था। 30वें सवाल में ब्याज 50 रुपये दे रखी थी, तो उसके हिसाब से आप उसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम ऐसा ही है। इसके बाद करता हूँ मैं 32वां सवाल, थोड़ा जो डिफरेंट है, बिल्कुल सेम उसी पिछले वाले की तरह है। वहाँ पे 50 दिया था, मैंने 84 मान लिया था ब्याज। देखा नहीं सवाल में, कौन सा मूलधन 3 वर्षों में, कौन सा मूलधन 3 वर्षों में, तो टाइम दे दिया, जो चीज़ देते उसे लिख लो। 3 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपये हो जाएगा। 575 रुपये हो जाएगा। अब ये ब्याज नहीं बताया उसने, 575 रुपये कह रहा है कि टोटल मूलधन हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम एक्स था, एक्स मूलधन मान लिया, ब्याज कितनी हो जाएगी, 575 हो गया है। तुम ये मिश्र धन हो गया था ना, तो कोई मूलधन एक्स से 575 हो गया, तो ब्याज भी ऐड हो गई। तो अगर मैं ब्याज बोलूँ 575 माइनस एक्स, इतनी ब्याज हो गई, लगा दो। ये हो गया आपका 575 मूलधन, ब्याज हो गया 575 माइनस एक्स, पूरा मूलधन एक्स इंटू दर 5% टाइम 3 ईयर्स बटे 100, 20 बार, और ये हो गया 3x बटे 20 इज इक्वल टू 575 माइनस एक्स। तो इसे क्रॉस मल्टी कर देते हैं, अप्लाई 575 इंटू 20 माइनस 20x इज इक्वल टू 3x, और इसे इधर भेज दो राइट साइड में, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 2 और 1 11 इज इक्वल टू 23x, और x इज इक्वल टू हो गया 115 बटे 23, 23 पंजे 115, यानी कि आ गया x 500 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चनों को, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेम ऐसे ही मिलते चले जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 से कह रहा है, कौन सा धन 4 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 992 रुपये हो जाएगा। टाइम आपको दिया है 4 ईयर्स, और दर दी है आपको 6%, 992 रुपये हो जाएगा। फिर मान लेता हूँ प्रिंसिपल, मूलधन मैंने x, ब्याज क्या हो जाएगी 92 माइनस एक्स, रख दो फॉर्मूले में, 992 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रेट 6% टाइम 4 ईयर्स डिवाइड बाई 100। इसका ऐसे ही कर देते हैं, काटते नहीं हैं, मल्टीप्लाई करो 99200 माइनस 100x, और इधर है 6 चौक 24 और 24x, इसको इधर ले लो, 99200 इज इक्वल टू 124x, और x इज इक्वल टू 992 डिवाइड बाई 124। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 8 पर कैंसिल आउट हो गया, सीधा सीधा 800 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, फाइनल सवाल 34। देखो ये कह रहा है जी, कौन सा धन 3 वर्षों में 4% ब्याज की दर से 560 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 560 माइनस एक्स ब्याज हो गया, एक्स मूलधन मान लिया मैंने, एक्स मूलधन माना, दर दे रखी है सवाल में 4%, समय 3 वर्ष डिवाइड बाई 100 कर दो जी। 560 माइनस 100x इज इक्वल टू 12x, और x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी 56,000 डिवाइड बाई
100 और 12 112। काट दो इसे, 5 पर कट गया, यानी कि 500 रुपये आपका मूलधन आ गया। यह हो गया जी क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले सवाल सब उसी में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना ना भूलो, और भाई चैनल में सब्सक्राइब करते हो ज़्यादा से ज़्यादा।